हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम मैथ्स के मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। जो भी हम इस सीरीज़ में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इनको आप एज अ मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, या फिर एज अ सैम्पल क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ ए यूनियन ए डैश, ठीक है। क्या वो ए के इक्वल होती है? यू यहाँ पे है यूनिवर्सल सेट के इक्वल होती है, ए डैश के इक्वल होती है, या फिर बी के इक्वल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, और हमने एक सेट ले लिया यहाँ पे ए, ठीक है, तो इसका ए डैश क्या होगा? ए डैश, ये बाहर वाला जो पोर्शन बचेगा वो हमारा ए डैश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करनी है, ए और ए डैश की यूनियन करनी है। यूनियन का मतलब होता है ऑल, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, कीवर्ड्स हैं ये। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन करनी है हमने, मतलब ऑल, मतलब सारा ही ले लेना है, ए और ए डैश वाला सारा ही हम ले लेंगे। तो जैसे ही हमने सारा लिया तो ये सारा ही पोर्शन हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हमारे यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो गया। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पे है इफ P इज इक्वल टू, सेट गिवन है 1 2 जिसमें एलिमेंट्स हैं, फॉर्म द सेट P cross P, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज। तो हमने इस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो बताने हैं, कितने आएंगे, 16, 4, 8 या फिर 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले P क्रॉस P जो सेट है उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस क्रॉस P कैसे आएगा, ये 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2, इस तरह से आएगा। और जैसे ही इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे, इसमें आएंगे हमारे एलिमेंट्स 1 2 को करेंगे, फिर 1 2 को करेंगे, फिर 1 2 को करेंगे क्रॉस, तो आएंगे हमारे पास 1 1 1, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 1 1 2, थर्ड आ जाएगा 1 2 2, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 1 1, इसके बाद आ जाएगा 1, अच्छा 1 1 1 1 1 2 1 2 1 रह गया, 1 2 1, ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 2 2 1 1, इसके बाद आ जाएगा 2 1 2, इसके बाद आ जाएगा 2 2 1, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट लगेगी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगी, ठीक है। और इसके बाद 2 2 2, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें P क्रॉस P में आ जाएंगे। तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आयोटा रेज़्ड टू पावर 4k इज इक्वल टू व्हाट व्हेन k बिलोंग्स टू z। इंटीजर्स को जब k बिलोंग करेगा तो आयोटा रेज़्ड पावर 4k की कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो जैसे ही हम k की वैल्यू कोई भी इंटीजर्स पुट करेंगे तो हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x लेस देन 6 देन x बिलोंग्स टू, x इन इंटरवल्स में से किसको बिलोंग करेगा जब 2x जो है वो लेस देन 6 होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो वो लेस देन 3 आई, मतलब 3 से कम कम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये -3 वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। ये आगे हमारे पास 3 से इन्फिनिटी, मतलब 3 से आगे की बात हो रही है, तो ये भी कट गया हमारा ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे ही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ -इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 1 2 3, तो ये वाला जो इंटरवल है ये वाला इंटरवल हमारा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ समीशन n क्यूब इज इक्वल टू, इन ऑप्शंस में से समीशन n क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। n क्यूब क्या होता है, यहाँ पे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरह से अप टू सो ऑन,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसी तरह से समीशन n की क्या वैल्यू होती है और समीशन n स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है। तो समीशन n की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1/2 और समीशन n स्क्वायर की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये हमने ध्यान में रखनी है। कई बार क्वेश्चन सॉल्विंग में भी ये डायरेक्ट हमने यूज करनी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इसेंट्रिसिटी फॉर सर्कल इज। अब इसेंट्रिसिटी हमसे किसकी पूछी है, सर्कल की पूछी है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताती हूं, यहाँ पे एलिप्स, पैराबोला और सर्कल की इसेंट्रिसिटी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 और सर्कल के केस में इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो हमने डायरेक्ट लर्न करनी होती हैं जिसकी वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, कुछ और भी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीजें आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली इवेंट्स की होती है 1। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी ऑल्सो फॉर्म अ। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो जीपी की टर्म्स होंगी उनका रेसिप्रोकल करना है, फिर हमने बताना है कि वो एपी बनती है, एचपी बनती है, जीपी बनती है या एजीपी बनती है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या बनेगी वो। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारी ए है वो फर्स्ट टर्म है जीपी की। ठीक है, और रेशो इसकी हमने आर कॉमन रेशो इसकी लेट कर ली। ठीक है, तो अगर ये दो चीजें हैं तो सीरीज क्या बन जाएगी हमारी, सीरीज बनेगी ए आर स्क्वायर, इस तरह से चलती जाएगी। अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a/1/a/r स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा। अब ये जो है ये भी इट इज ऑल्सो अ जीपी, ये भी क्या है, एक जीपी विद क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म 1/a और कॉमन रेशो क्या है 1/r। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी, क्योंकि जब हमने जीपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल किया तो उसने दोबारा क्या फॉर्म की, एक जीपी फॉर्म कर दी। ओके, इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको यहाँ पॉइंट बना के लिखवा देती हूँ। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अ डैश इज अ प्रोग्रेशन फॉर्म्ड by taking the reciprocal of an arithmetic progression, मतलब AP। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, अ डैश इज अ प्रोग्रेशन फॉर्म्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल्स ऑफ एन AP। अगर AP की रेसिप्रोकल्स करें तो क्या बनता है, हमारा बनता है HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब ये आपको भूलना नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है,
अगर जीपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल करोगे तो जीपी ही बनेगी, और अगर एपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल करोगे तो एचपी बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन सर्कल्स इज। अगर हमारे पास एन सर्कल्स हैं तो उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कितने इंटरसेक्शन हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, एन सर्कल्स के। तो ये ऑप्शंस जो हैं हमारे पास ए बी सी डी परमुटेशन पी की टर्म में गिवन है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर सी की टर्म में बताऊंगी और पी की टर्म में आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 इंटू NC2 होगा। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ऑप्शंस में ये आ गया तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन परमुटेशन की फॉर्म में आपने मुझे बताना है कि इन ABCD में से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।